और मेरा एक्चुअली ना अगर देखा जाए तो आई एम नेवर द फर्स्ट चॉइस, ओके, एंड आई एम वेरी हैप्पी विथ इट, बिकॉज जब जब मेरे को किसी को मतलब किसी ने छोड़ा हो या किसी को निकाल के मुझे लिया हो, वो पिक्चर हिट हुई है. फर्स्ट डे ऑफ शूट, ओके, सो ऑल ऑफ अस वर कॉल्ड ऑन सेट एट अराउंड 8 o'clock. तो हम लोग मेकअप रूम में गए, स्टार्ट गेटिंग रेडी. 9 बजे तक आई वॉज रेडी, दीपिका वॉज रेडी, एंड हम लोग बैठे हैं. तो क्या हुआ, नहीं शाह अभी तक आया नहीं है. तो 10 बजे शाह आया, ओके, फर्स्ट डे 1 घंटा लेट, है ना. तो फराह गॉट रियली पिस्ड. फराह सेड, शाहरुख व्हाट इज दिस यार, फर्स्ट डे ऑफ शूटिंग और तू 1 घंटा लेट आता है, 10 बजे आया, सब लोग यहाँ पागल है क्या, 8 बजे से सब लोग आए, सब रेडी है, बैठे हैं. तो क्या किया होगा उस बंदे ने. ही सेड गिव मी अ मिनट. चलो, शाहरुख मेरे मेकअप रूम में वॉक्स इन विथ फराह एंड ही सेज, सॉरी श्रेयस, आई एम वेरी सॉरी, आज फर्स्ट डे, 9 बजे की शिफ्ट थी, आई नो तुम लोग सब लोग जल्दी आए हो, मैं 10 बजे आया, आई एम रियली वेरी सॉरी, लेकिन कल से ना मैं 10 बजे आऊँगा तो तू अकॉर्डिंगली आ जा. गुड मॉर्निंग श्रेयस, वेलकम टू द बॉम्बे जर्नी. कैसे हो आप? फर्स्ट क्लास. क्या आपका एरिया का कोई कहानी वानी रहेगा ना, बता देने का हम लोग को, ठीक है? डन डन. आप डिमांड पे आए गए हो. हमारे कमेंट्स में हमको बोला गया कि यार मराठी मुलगा नहीं लेके आते तुम लोग, अरे और फिर कोई मुंबई का पब्लिक क्यों नहीं आ रहे आज के शो पे. तो हमने बोला अरे सर को लेके आते, रुको अभी. बट वेलकम ऑन द बॉम्बे जर्नी. थैंक यू सो मच. ये अगर एरिया की आपकी कोई कहानी है तो जेन्युइनली बता दो अभी आप. ये बेसिकली मैं लोखंडवाला में हाँ जी 88 से रह रहा हूँ. 88 वहाँ जाना बोलते है. इधर खाड़ी विड़ी रहता था. हाँ, 88 से पहले भी जब मैं आता था तो आई स्टिल रिमेम्बर के 4 बंगला तक बस आती थी. ठीक है, और 4 बंगला में मैं और मेरे फादर दिखाओ ना किधर, फिर चलो ना. उतर के 4 बंगलोज तो उस तरफ है, पर मैं दिखा दूंगा. वहाँ से हम लोग पूरा अंदर तक, लोखंडवाला तक, जो लोखंडवाला मेन एरिया हाँ जी, है, मेन मार्केट, वहाँ हम लोग चल के आते थे. वहाँ हमारे पुराने घर का कंस्ट्रक्शन तभी हो रहा था और तभी कुछ नहीं था. सो देयर वाज वन स्ट्रेच जो लोखंडवाला बिल्डर्स ने लिया हुआ था, एंड वहाँ पे उनकी सारी बिल्डिंग्स है, और अंदर बाकी कोई ट्रक्स आते थे. तो आई स्टिल रिमेम्बर मिट्टी का रास्ता होता था 4 बंगला से पूरा अंदर स्ट्रेच, ओके, मिट्टी का रास्ता होता था और ट्रक आती थी. तो मैं और डैडी, मुझे डैडी वो थोड़ा सा साइड में बगल में, हाँ, तो मैं नीचे रहता था, ऐसे माउंट जो होता था ना, तो नीचे मैं रहता था, डैडी कॉर्नर में, फिर वो ट्रक निकल जाती थी, फिर हम लोग चल के वापस अंदर चल के जाते थे. सो इट यूज्ड टू बी गुड. तो ठीक गाड़ी थी मतलब यहाँ, गाड़ी था पूरा खाड़ी. इनफैक्ट ये जो पूरा एरिया अंदर का बना है, ये जो माड़ा वाला एरिया बना है ना, आगे जाके टेलीफोन एक्सचेंज और वो पीछे का, इट यूज्ड टू बी एंटायरली एम्प्टी. सो ऑल ऑफ अस यूज्ड टू गो देयर एंड प्ले क्रिकेट बिकॉज एम्प्टी ग्राउंड, मतलब फॉर माइल्स आप देखो तो एकदम एम्प्टी, और ठा जहाँ शॉट मारना है मारो. फील्डिंग करना मतलब यूज्ड टू बी अ पेन वहाँ पे. तो दौड़ के जाके वो बॉल लाओ वगैरह वगैरह, तो वो सारी चीजें होती थी. तो चलो आपके बारे में बात करते हैं. मुंबई दर्शन तो अपना चलता रहेगा, आप बताइएगा जब हो पाए. बट एसेंशियली बचपन से ही फिर चुल आ गई थी क्या थिएटर और सिनेमा की? बचपन से तो नहीं. बचपन में तो मुझे लगता था कि थिएटर वेटर बहुत बोरिंग चीज है, यू नो, कि यार क्या मतलब 2 घंटे वहां जाके बैठो, क्या पता नहीं स्टेज पे क्या कर रहे हैं, बिकॉज देखा ही नहीं था. हाँ जी. और फिर आई रिमेम्बर व्हेन आई वाज इन द 7th स्टैंडर्ड, माय मॉम टुक मी टू अ प्ले, वन मराठी प्ले कॉल्ड करार, एंड देयर वर ओनली 2 एक्टर्स इन द प्ले, एंड आई वाज लाइक कि व्हाई आर यू डूइंग दिस टू मी. सो माय मासी हैड कम फ्रॉम बड़ौदा एंड शी सेड नहीं नाटक देखेंगे. तो मराठी फैमिलीज में ना ये इट्स पार्ट ऑफ आवर कल्चर, करेक्ट, कि नाटक देखने हम लोग जाते ही है. तो तभी हम लोग चले गए और मैंने बोला 2 ही लोग हैं मम्मी, मतलब क्यों कर रही हो ऐसा. तो यू नो व्हेन आई स्टिल रिमेम्बर आई सैट देयर इन माय सीट. सो माय मॉम वाज देयर, माय मासी वाज देयर, एंड नेक्स्ट टू मी देयर वाज अनदर वेरी गुड लुकिंग गर्ल. तो आप खुश? तो मैं खुश, चलो यार, मतलब. बट उसके बाद वंस द प्ले स्टार्टेड, कौन लड़की क्या लड़की मुझे कुछ याद नहीं है, बिकॉज आई वॉज सो इमर्स्ड इन दैट क्रिएशन आउट देयर ऑन स्टेज.
I said, wow, ये मतलब मैं क्या मिस कर रहा हूँ यार लाइफ में, मैं क्या बेवकूफ़ हूँ जो मैं बोल रहा था कि मैं क्रिकेट ही खेलना है, नाटक नहीं देखना है वगैरह वगैरह। बट ये 2 ही लोगों का डायलॉग है बस। 2 ही लोग हैं एंड द लीड गाय वाज डूइंग अ डबल रोल ऑन स्टेज। सो यू सी दिस गाय ऐसे विंग में जा रहा है, वहाँ पे थोड़ा सा उसका शोल्डर दिख रहा है एंड द सेम गाय कमिंग आउट फ्रॉम द अदर, Change करके। हाँ चेंज करके। एंड आई वाज लाइक वाओ, हाउ आर दे डूइंग दिस द स्टेज के ऊपर। आई वाज सो मेस्मराइज्ड। आई सेड बॉस ये क्या चीज़ है ना, ये मुझे जाननी है। तो देन आफ्टर दैट आई स्टार्टेड गेटिंग इन्वॉल्व्ड इन स्कूल skits. Involved, and of course I never had the confidence to become an actor because school mein na I was a very average guy. I was short, I was thin, I was skinny, I was not good in studies, not good in sports. I was basically not good. Okay, तो ये जब हुआ, ऐसा क्यों खुद के साथ ऐसा कर रहे हो कि ये जनरली बाद में नहीं सच्ची बोल रहा हूँ, मतलब I was very low on confidence. Because I was not good in sports. All my cousins, I was with a joint family. All my cousins were great in cricket, in football, in hockey. Okay, I was not good in any of these. So they were okay in studies. I was okay in studies. Okay. तो उधर पैरेलल था, उधर टेंशन है। उधर मतलब मैं बोला चल ठीक है यार, वो लोग ने 1-2 बार गुटली भी मारी थी, मैंने नहीं मारी थी। हाँ चलो कुछ बेटर, अपन बेटर है, थोड़े बेटर। लेकिन I was one guy जो वापस देखेगा भी नहीं, किसी को पता भी नहीं था कि श्रेयस स्कूल में है नहीं है, कुछ फर्क नहीं पड़ता था। तो ये नाटक देखा एंड समवेयर आई फेल्ट यार ये मस्त है, ये चीज़ कुछ करनी चाहिए। तो वो कुछ करना चाहिए एंड स्कूल में इनवेरिएबली टीचर्स डे पे एवरी क्लास वाज सपोज्ड टू परफॉर्म समथिंग, 5-7-10 मिनट का स्किट। तो आई गॉट इन्वॉल्व्ड इन दैट एज अ, अभी हम लोग उसको बैक स्टेज बोलते, तभी तो हम लोग बोलते थे कि हेल्प करने तो मैं इन्वॉल्व हो गया उसमें। And as luck would have it, the girl who was playing, it was modern Ramayana. Oh wow! And the girl who was playing Sita Mata, she last minute she said कि मैं नहीं करूँगी। तो अभी कौन करेगा? बाकी लड़कियों से पूछा, कोई रेडी नहीं था। तो मेरे एक दोस्त ने बोला कि इसको सारी लाइनें याद है, इसको सीता बना दो। वाह यार क्या बात है। तो पहला आपका एक्टिंग ये सीता माया। But that performance changed everything for me. बिकॉज वो परफॉर्मेंस जब हो गया ना, तो एवरीबॉडी वाज लाइक कि अरे अच्छा ये तो लड़का, अच्छा ये श्रेयस है। एंड इट बिकेम अ ह्यूज हिट, दैट प्ले बिकेम अ ह्यूज हिट इन स्कूल एंड सडनली आई वाज ऑन द मैप, एवरीबॉडी न्यू मी स्कूल में। हाँ ये इसने सीता किया था, उससे कॉन्फिडेंस आया, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है। आई सेड वाओ दिस इज समथिंग एल्स डूड। जब पहली बार स्टेज पे आपके पहले डायलॉग पे कोई हंसता है या ताली बजाता है, आई थिंक इट जस्ट चेंजेस एवरीथिंग। अभी आप एक्टिंग रोक के 1 सेकंड देखते हो ना कि ये क्या हो गया भाई, ये क्या हो गया ये तो नहीं सोचा था। तो उसके बाद से थिंग्स स्टार्टेड चेंजिंग। फिर नेक्स्ट ईयर ऑब्वियसली बिकॉज दैट वाज अ ह्यूज हिट, तो हमने मॉडर्न महाभारत किया जिसमें मैं द्रौपदी बना। फिर और कुछ स्किट्स हम लोग करते गए। अभी गिवन था क्या भाई, अभी आपका सब? हाँ जितने फीमेल कैरेक्टर्स है अभी श्रेयस सारे कर लेगा। बट दैट स्टार्टेड चेंजिंग थिंग्स। उसके बाद फिर कॉलेज में आई गॉट इन्वॉल्व्ड इन थिएटर। भाई ये एक तो सबसे पहले बार थिएटर कैसे होता है, और फिर थिएटर से सिनेमा या टीवी का आपका लीप था, वो कैसे हुआ? सो टीवी अगेन 90 में मतलब थिएटर कर रहा था एंड तभी सैटेलाइट चैनल्स वगैरह शुरू हो गए थे 90s में। तो जी टीवी नया शुरू हुआ था 95 में वगैरह। एंड ऑल ऑफ अस थिएटर एक्टर्स क्या अरे सैटेलाइट चैनल्स आ रहे हैं यार, और काम मिलेगा, लोग थोड़ा जानेंगे पहचानेंगे। सो जी पे वो नाम की एक सीरियल शुरू होने वाली थी वीकली। इट वाज इंस्पायर्ड बाय स्टीफन किंग्स इट। इट नाम का जो नॉवेल था, देन देयर वाज अ फिल्म आल्सो आई थिंक ऑन दैट। सो उससे इंस्पायर्ड वो सीरियल थी एंड आई वाज प्लेइंग, सो आई वाज कास्ट, सो आई वेंट फॉर द ऑडिशन, आई गॉट सिलेक्टेड एंड आई वाज प्लेइंग जूनियर आशुतोष गोवारिकर। ओह वाओ, स्कूल वर्जन ऑफ आशुतोष गोवारिकर। तो वो मैं प्ले कर रहा था, दैट वाज माय फर्स्ट वन। तो वो शुरू हुआ, ऑफ कोर्स दैट वाज अ वीकली। तो हम लोग, बट ये लक एंड टैलेंट दोनों का कमाल है कि आप पहली ऑडिशन में पहला चीज क्रैक कर गए। तभी यार मतलब अभी आई डोंट नो कैसे, हाउ शुड आई टेक इट, बट या आई वाज प्रीटी लकी इन दैट सेंस कि गॉट सिलेक्टेड फॉर दैट वन। एक और आपका बहुत पॉपुलर था भाई टीवी, जो मराठी पब्लिक बहुत रेव करती है, आभाळ माया। दैट वाज माय फर्स्ट मराठी टीवी सीरियल
और वो ऐसे ही था, मतलब सी माय करियर समाव है ना, ऐसे स्पर्ट्स में आता है फिर मैं रुकता हूँ, फिर आता है फिर मैं रुकता हूँ तो वो थिएटर जब मैं बोल रहा था ये ऑल द बेस्ट के शोज वो सारे चल रहे थे, एक पॉइंट पे वी सेड दिस इज इट, इनफ, ये बंद करते हैं नहीं तो हम लोग ग्रो ही नहीं हो पाएंगे। जी जी। तो वी डिसाइडेड टू स्टॉप इट, मी एंड अनदर फ्रेंड ऑफ माइन। हाँ जी। ओके, तो हम लोग ने वो रोक दिया। एंड घर पे बैठा हुआ था तो मम्मी ने मुझे एक अल्टीमेटम दिया हुआ था कि मतलब कॉलेज वॉलेज हो गया है, तू ना थिएटर कर रहा है ना कुछ और कर रहा है, बस बैठा हुआ है, क्या चल रहा है। एंड सो ये इसमें काफ़ी सारा टाइम चला गया, यू नो, शी गेव मी एन अल्टीमेटम कि ये 99 ख़त्म होने तक तू कुछ कर वगैरह वगैरह। सो नथिंग, अच्छा वो मिलेनियम वाला टारगेट आता हाँ, है। वो नथिंग हैपेंड, 2000 स्टार्टेड एंड तो मुझे एक फ़ोन आया एक दिन कि एक मराठी सीरियल है, आप देखते हो? तो ऐसे हाँ ऑन एंड ऑफ देखता हूँ। ओके। तो वो सीरियल में अभी हम लोग एक लीप ले रहे हैं और 2 छोटी बच्ची है, वो बड़ी होगी तो उनके अपोजिट वी आर लुकिंग एट समवन। ओह नाइस। तो आई सेड ओके, सो आ जाओ मिल लो। सो आई वेंट एंड आई मेट द प्रोड्यूसर एंड द डायरेक्टर एंड दे सेड हाँ ये ऐसा ऐसा रोल है वो बच्ची के अपोजिट, ओके तो कल से आ जाना। सर कल से ऐसे हाँ, तो तेरे को और नोटिस चाहिए, कुछ है तेरा काम? हाँ। नहीं काम तो कुछ भी नहीं है, हमें आएगा कल से क्या, मैं अभी से आ जाता हूँ। सही है। So I started and that serial, that role, you know, I mean, that was the first time ever I remember when I got recognized. उसमें सैलाब आया ना वो उधर से। हाँ, मतलब वो वगैरह सारा किया था लेकिन कोई पहचानता नहीं था। वो जब पहली बार मैंने आभार माया किया ना, सो आई रिमेम्बर मैं बस स्टॉप पे खड़ा था बस के लिए, एक बस आके रुकी और एक बंदा, जो उसमें मेरा कैरेक्टर का नाम था निशांत, ओके, तो एक बंदा बस के अंदर से चिल्ला रहा था, ए निशांत, ए निशांत। तो पहले तो मेरे को समझ में ही नहीं आया, वो आपके लिए बोल मैं रहा है। अगल बगल में देख रहा हूँ किसको बुला रहा है वगैरह। फिर उसने मेरे पास, अरे निशांत तू तू, तो मैंने बोला मैं, हाँ तू निशांत। देन आई रियलाइज, अरे हाँ निशांत तो मेरे कैरेक्टर का नाम है इन आभार माया, सो इज प्रॉब्ली कॉलिंग आउट टू मी। दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई रियलाइज, ओ गॉड, दिस इज द पावर। yeah, I mean television takes you to every household, you know, and they start recognizing you, they start relating with you, you become a part of that family suddenly. 100%। But again TV में भी there came a time when another friend of mine came and said, देखो पता है श्रेयस, क्या कहते हैं ये टीवी वाले कह रहे हैं कि श्रेयस अभी बहुत, क्योंकि we used to do multiple shows, हाँ जी। तो हम लोग सारा जो एक गैंग आया था 15-20 लोगों का, थिएटर से सारे जो टीवी में आ गए थे, ओके। तो वी यूज्ड टू कीप डूइंग मल्टीपल शोज मराठी में, अलग अलग चैनल्स पे। और तभी ऐसा कुछ ये फंडा था नहीं कि ये चैनल पे काम करने हाँ, वाला वो crossover पे चलते नहीं थे करना, तभी। हाँ सब करते थे। तो वी फेल्ट कि भाई आ गए, वी अराइव्ड, यू नो, Yeah. काम तो शुरू हो गया। कितने शो कर रहे थे भाई एक साथ? 4-5 तो चल रहे थे, क्या बात कर रहे हो? हाँ, डबल शिफ्ट, ट्रिपल शिफ्ट, दिन में यहाँ से वहाँ से दूसरा सेट, वो सब चल रहा था। वो एक्टर लोग किक भी लेते थे ना उसमें, बहुत ज्यादा, मतलब अपना 3-4 हाँ, ये चालू वो चालू। और ऐसा लग रहा था कि भाई हम तो मतलब हम we are ही the- हैं। हाँ, और कोई है ही नहीं। बट सडनली एक मतलब दोस्त ने कहा कि दी चैनल का सेइंग कि श्रेयस अभी बहुत ओवर एक्सपोज्ड है, तो वी विल हैव टू लुक एट समवन एल्स। एंड दैट वाज द फर्स्ट शॉकर फॉर मी कि अच्छा ऐसे ज्यादा दिख रहा हूँ। हाँ, बहुत ज्यादा दिख रहा है, बहुत ज्यादा दिख रहा है, ये शो में भी दिख रहा है, वो शो में भी। एंड ऑफ कोर्स मतलब यू डोंट रियलाइज, बट पीपल टेंड टू गेट बोर्ड यार। आप ये 8:30 बजे भी दिख रहे हो, 8 बजे भी दिख रहे हो, 9 बजे भी दिख रहे हो, हद हो गई ना। तो कोई नए चेहरे आने शुरू हो गए, एंड दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड रियलाइजिंग कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। देन देयर वाज अ टाइम व्हेन देयर वाज अ न्यू शो कमिंग अप, एंड इन स्पाइट ऑफ मी डूइंग 4-5 shows and being popular and everything is what I felt, in spite of that they said you will have to come and audition. And for me it was, you know, a big ego thing कि यार मैं अलग अलग चैनल पे शोज कर रहा हूँ, हाँ मैं क्यों ऑडिशन करूँ? ऑडिशन कौन करता है? तो मैंने एक आध शो को ना बोल दिया कि नहीं मैं ऑडिशन नहीं करूँगा यार। तो बोले ठीक है मत कर। And then I realized मैं घर पे बैठा हूँ, you know, ये तो सही नहीं है। और टीवी में काफी डेमोक्रेटिक चलता है, आप लोगों को बताना जरूरी है, क्योंकि चैनल हेड्स होते हैं, प्रोग्रामिंग हेड्स होते हैं, कई सारे लोग को अप्रूवल लेना पड़ता है, तो ऑडिशन करना ही पड़ता है। Absolutely. And then there was another show that came and they said इसके लिए भी ऑडिशन करना पड़ेगा। And I said हाँ मैं आता हूँ, मैं ऑडिशन करता हूँ। So this is around 2004. तो मैंने कहा मैं आता हूँ, मैं ऑडिशन करता हूँ। एंड देखो डेस्टिनी कैसे होती है, यू नो, मतलब आई हैव सीरियसली स्टार्टेड बिलीविंग लॉन्ग टाइम बैक, से स्कूल टाइम से ही, कि आई वेंट फॉर द ऑडिशन, ओके, एंड उन्होंने मेरे को मेरी लाइनें दी, मैंने लाइनें वाइनें सारी रट ली और मैंने कहा आई एम रेडी,
मैं ऑडिशन के लिए गया. उसके पहले 2-3 लोगों ने ऑलरेडी ऑडिशन दिया था. द कैमरा वर्कड जस्ट फाइन. द मोमेंट आई वेंट इन, आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, हाई दिस इज श्रेयस तलपदे और मैं इसके लिए ऑडिशन कर रहा हूँ, मैंने ये काम किए वगैरह वगैरह. दे सेड हाँ चल अभी विल डू योर डायलॉग. ओके, रोल कैमरा. कैमरा मैन इज स्ट्रगलिंग विद द कैमरा. रोल कैमरा. सर एक मिनट थोड़ा प्रॉब्लम है. ओके हाँ ठीक है रुके 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा 45 मिनट्स. आई एम जस्ट स्टैंडिंग देयर, द कैमरा इज नॉट वर्किंग. ओके, द गाय सेड सर लोचा हो गया है, हाँ एक काम करते इसको भेजना पड़ेगा, दूसरा कैमरा मंगा लेते, हम लोग कल ही कर पाएंगे. ओके, तो द डायरेक्टर सेड अरे सॉरी यार श्रेयस पता नहीं क्या सीन है बट आज नहीं कल करते, आई विल कॉल यू. ओके, ऐसे ठीक है. और मैं चला गया. मैं गया तभी पेजर होते थे हमारे. जी ऑफ कोर्स. आधे रास्ते में पहुंचा तो मुझे पेज आया एक नंबर का, तो आई कॉल्ड अप दैट नंबर एंड द डायरेक्टर सेड कि अरे कैमरा शुरू हो गया है, तू आना चाहेगा क्या? मैंने कहा हाँ मैं आता हूँ. तो मैं वापस चला गया. आई री इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, हाई दिस इज श्रेयस तलपदे, मैंने ये काम किया है, मैं यहाँ पे इसके लिए आया हूँ. हाँ चल रेडी. ओके रोल कैमरा. सर कैमरा में प्रॉब्लम है. कैन यू बिलीव इट? मतलब दिस इज अनहर्ड ऑफ. कैमरा में प्रॉब्लम है. सेम 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा 40 मिनट्स. ही सेड श्रेयस तू पनवती है यार. तो आई सेड हाँ यार मैं क्या बोलूँ अभी मतलब हूँ अभी शायद हूँ, मतलब मैं आ रहा हूँ कैमरा बंद हो रहा है. ही सेड यार मतलब अभी तक तो चल रहा था कैमरा, तू जब तक आया तब तक 2 जन का ऑडिशन हमने किया, तेरे टाइम पे क्यों बंद हो रहा है? आई सेड मैं क्या बताऊँ अब क्यों बंद हो रहा है. सो ही सेड चल जा तू मैं बताता हूँ तेरे को. ही ऑल्सो गॉट पिस्ड. आई सेड आई गॉट डिजेक्टेड. आई लेफ्ट एंड उसके 3-4 दिन बाद आई गॉट अ कॉल फॉर इकबाल. ये उधर से लगा दीजिए ना खाली ऐसे. यहाँ पर ऐसे एक होल है उसमें लगा दीजिए. अच्छा बस वेरी गुड. अब ये वाला बटन ऑन करना पड़ेगा आपको. किधर ये? हाँ जी ये कैमरा. हम लोग कैमरा बंद होने की बात कर रहे हैं तभी कैमरा बंद हुआ. हम लोग ने नहीं प्लानिंग किया ये सच्ची में हुआ, एक्चुअली हुआ. ये गोप्रो साला धोखा दिया टाइम पे. ये वाला बटन ये सब कैमरे पे कैप्चर हुआ है. ये हमने कहानी नहीं बनाई अभी. तो भाई इकबाल वाज लाइक अ गेम चेंजर. क्यों? इकबाल वाज अ गेम चेंजर. इकबाल वाज अ कंप्लीट गेम चेंजर. अगेन वी वर एंगेज्ड and I was supposed to get वो married. तो आपकी लव स्टोरी पे आएंगे, रुको. उसका इकबाल का पूरा कहानी आपकी शादी के बाद वाली भी कहानी आएगी, रुको. So इकबाल का यही था यार. मतलब I was 2004. I was going through a very lean and bad patch in my career. तो 2000 से 2003-4 तक अच्छा चला. 2000 से 2003 तक ठीक ठाक चला. जब 2000 फरवरी में शुरू हो गया 2003 तक वो ठीक ठाक चला मामला. उसके बाद से थोड़ा फिर ये गड़बड़ शुरू हो गई. एंड 2000 इज व्हेन आई वेंट फॉर द कॉलेज फेस्ट द फर्स्ट टाइम एज अ सेलिब्रिटी, कोट अनकोट, फॉर अ कॉलेज फेस्ट. तो तभी आई मेट माय वाइफ. क्या करती थी आपकी वाइफ? ये बात तो आप इनको बतानी जरूरी है लव स्टोरी के अंदर. शी वाज द जीएस ऑफ द कॉलेज. अरे वाह. एंड शी वाज डूइंग हर क्या कहते हैं BA. हाँ जी. In psychology, and then she did a master's in psychology. So she's a clinical psychologist. Oh wow. And तो तब हमारी मुलाकात हुई. She was arranging the entire fest and everything. So वहाँ पे भी wet. Organizer से प्यार हो गया. बिल्कुल. क्या बात. मतलब go for the best. Why not? तो शादी तय हो गई थी हमारी. And career wise कुछ ज़्यादा हो नहीं रहा था लाइफ में. तो मैंने डिसाइड कर लिया था कि एक वीकली शो था हंगामा चैनल पे जी. तो मैंने डिसाइड किया था कि बस ये इतना करेंगे. एंड शादी दिसंबर 31 को तय हो गई थी. इतना करके ये बंद कर दूंगा मैं मामला. एक्टिंग की दुकान बंद. ऐसा इतना हो गया था आपका? हाँ, बिकॉज कुछ हो नहीं रहा था काफ़ी टाइम से. तो क्या करने की सोचे थे आप? तो नौकरी वोकरी कर लूँगा. मैंने कहा कहीं ना कहीं दोस्तों से बात करके किसी बैंक में अगर कुछ जॉब वॉब मिल गया तो वैसा कर लेंगे. बट ये बंद कर देंगे बिकॉज दिस इज टू अनसर्टन एंड कुछ हो ही नहीं रहा लाइफ में. स्पेशली बिकॉज आई वॉज गोइंग टू गेट मैरिड. तो मेरे को एक कॉल आया कि भाई ऐसा है, नगेश कुकनूर एक पिक्चर बना रहे हैं, उसमें एक छोटा सा रोल है एक क्रिकेटर का. हाँ जी. उनको एक बॉलर चाहिए, तो तू करेगा क्या? सो तो मैंने कहा चलो पिक्चर है यार, क्यों नहीं है. नगेश कुकनूर, आई एम ह्यूज फैन ऑफ नगेश एट दैट पॉइंट. हैदराबाद ब्लूज एंड रॉकफोर्ड एंड 3 दीवारें वगैरह. So I said, yeah, I would like to, do it.
तो I went, I met him, and I was shooting for that हंगामा का शो. तो मैं शूट से वैसे ही लंच टाइम में चला गया था. From Borivali, I went to Bandra. अरे वाह. Okay, and he was meeting Shweta तभी. So Bandra में there was one food joint and वहाँ पे he was meeting Shweta. तो श्वेता से मीटिंग थी तो मैं अंदर गया. And I said, Mr. Kuknur, I'm Shreyas, Yatin Karekar must have spoken to you. So he said, yeah, just wait outside. I'll just finish this meeting and I'll see you. He was meeting Shweta and he was very happy. श्वेता से बात कर रही है, you know. तो मैं बाहर रुका. Okay, उनकी बातें सारी हो गई. He came out. He said, हाँ, tell me. तो मैं मेकअप वैसे ही गया था ना. तो सर, I'm Shreyas and Yatin asked me to meet you. Yeah, he said he's sending some bowler. You are bowler? I said, no sir, I'm an actor. Anji. But I play cricket. I do bowling. Oh, you're an actor. Okay, yeah, that's a lot of makeup, he said. so I said, sorry sir. So he said, how old are you? I said, I'm 29. Oh, 29. I'm looking for an 18-year-old. Okay, and you do pace bowling? Anji. So I said, no sir, I do medium pace bowling. Oh, I'm looking for a pace bowler. चलो, anyways, we'll get in touch with you. जब डायरेक्टर बोलता है ना, we'll get in touch with you. बस हो गया खत्म. तो समझ जाओ भाई, घर पे आप बैठ जाओ आराम से, कोई फोन वोन नहीं आने वाला. तो मैं चला गया. उसके एक हफ्ते भर बाद I got a call from his office कि Mr. Kuknur gave us your number. He said, give me your number nevertheless. तो मैं नंबर शेयर कर दिया. Gave us your number and he wants to see your audition. And to have you on tape. I said, oh, okay, sure. Do you have cricketing whites? I said, yes. Wear them and come. I said, okay. तो मैं पहन के गया सुबह वहाँ पे. That was the first time when I decided कि मैं जो normal जैसा audition करता हूँ ना, ये वो नहीं है. मैं नहीं करूँगा. अच्छा, ये आपको भी समझ गया था? हाँ, मैं वैसा नहीं करूँगा ये वाला. It was इंस्टिंक्टिव था क्या ये? क्योंकि ये कोइंसिडेंटली बहुत सही किया आपने. हाँ, मतलब इट वाज मोर इंस्टिंक्ट एक्चुअली. कि एट दैट पॉइंट इन टाइम आई फेल्ट मुझे जैसा मैं नॉर्मल करता हूँ वैसा मैं नहीं करूँगा. वेरी कूल यार. हाँ जी. मैं थोड़ा अलग कोशिश करता हूँ. ओके. एंड इट वाज एक्चुअली अ ह्यूज रिस्क. आई डोंट नो व्हाई आई फेल्ट लाइक दैट, बट नेवरदलेस आई. इट्स अ ग्रेट टाइमिंग यार. या, एंड आई डिड इट. एंड ही सेड कि द असिस्टेंट सेड, अच्छा यार, मस्त है. अभी ये सर को दिखाएंगे और फिर सर देखते हैं क्या बोलते हैं. बट तू एक बात बता, हाउ आर यू प्लेस्ड बिटवीन जैन एंड मार्च? नाउ ऑल अलोंग आई एम थिंकिंग कि मुझे यतिन ने बोला है कि छोटा सा रोल है, ओके, बॉलर का. तो मैंने कहा छोटा सा रोल कितना, 4-5 दिन का काम रहेगा. हाँ, बॉलर पे थोड़ा पिक्चर बन रही थी. करेक्ट. तो आई सेड जैन से मार्च में, आई सेड हाँ, आई एम फ्री. कुछ ज़्यादा काम ही नहीं था, ये हंगामा का. तो आई एम फ्री. तो ही सेड, अच्छा तो ये 3 महीने ब्लॉक कर देना अभी फ़िलहाल के लिए. ऐसे 3 महीने पूरे? तो ही सेड, हाँ, पूरे 3 महीने. आई सेड, ये रोल के लिए 3 महीने? तो ही सेड, हाँ, इसी रोल के लिए 3 महीने. आई सेड, इसके लिए 3 महीने क्यों लगेंगे? तो सेड, माने? तो बोला जितना है क्या डेट्स के? नहीं, ऐसे है डेट्स है. अच्छा ठीक है, तेरे को बता देंगे. ओके. तो मैं चला गया. Then they called me again in the evening and said, Mr. Kuknur saw you and he wants to redo your audition. I said, यार अभी इसको पॉजिटिवली ले के नेगेटिवली ले के इतना गंदा किया, चल भाई एक और बार करके दिखा. But I spoke with Mr. Kuknur and so that's my school. Oh wow. Yeah. क्या नाम है आपके स्कूल का? श्री राम वेलफेयर सोसाइटीज हाई स्कूल. ये तो अपन ऑलमोस्ट ईस्ट टू वेस्ट के पास आ गए. ये वेस्ट में ही है अभी हम लोग फिलहाल जी. बट हाँ, ये मेरी स्कूल है. ये तो कितना सुंदर पेंटिंग हो गया है. हाँ, अभी थोड़ा अलग अच्छा हुआ है, बट अच्छी है स्कूल ऑफ कोर्स. तो आई वेंट अगेन एंड ही इंस्ट्रक्टेड मी कि क्या क्या करना है. हाँ, है ना, कि थोड़ा ये चेंजेस करो, ये थोड़ा था वो वैसा चेंज करो एंड जस्ट रीडू इट. सो आई सेड ओके फाइन. आई रीडिड द एंटायर थिंग, यू नो. उसके बाद असिस्टेंट ने फिर पूछा 3 महीने एक. आई सेड है यार, लेकिन तेरे को ये छोटे रोल के लिए 3 महीने क्यों लगेंगे? हाँ जी. तो ये सेड कौन सा छोटा रोल? तो मैंने कहा ये छोटा रोल. ये बॉलर का छोटा रोल. बोला अबे बेवकूफ, ये लीड रोल है. किसने बोला छोटा रोल? तो लीड रोल? हाँ, इसी की तो कहानी है. यही तो है, वो गाँव का लड़का है, वो बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, वो बॉलिंग करता है वगैरह वगैरह. आई सेड क्या बात कर रहे हैं? सर हाँ सर, मेरे को बताया ही नहीं किसी ने कि ऐसा कुछ है.
मैं वापस करूँ ऑडिशन? तो बोला नहीं नहीं यार, नगेश सर को अच्छा लगा इसीलिए तो उन्होंने वापस बुलाया। हाँ, तो ऐसे डो मुझे लगा शायद मैंने खराब किया तो बोला इस वजह से नहीं हुआ था। बोला नहीं नहीं नहीं, ही लाइक्ड इट, दैट्स द रीजन ही कॉल्ड यू अगेन। तो अंदर तो मन में लड्डू फूट रहे ना भाई तभी। फुल ऑन, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई मैं हो गया सिलेक्ट। तो मैंने कहा तो मतलब पक्का है क्या? तू बोल रहा है 3 महीने तो सिलेक्शन? तो इसे नहीं नहीं, अभी और भी लोगों ने किया है, दे विल शॉर्टलिस्ट एंड दे विल लेट यू नो। तो मैंने कहा कि ठीक है। तो आई वेंट होम एंड आई केप्ट वेटिंग। So finally they kept shortlisting, and there were 2 of us, me and one more guy, Okay. who got shortlisted. So eventually, Nagesh's vote was in my favor. Nagesh and his partner Eli. Sweet. That's how I got selected for Iqbal. And Subhash ji had so many screenings of Iqbal. तो मुझे तो लगने लगा था सुभाष जी सबको बुला बुला के यही पिक्चर दिखा देंगे तो कौन देखने जाएगा। क्योंकि इतने स्क्रीनिंग्स हुए, इतने लोगों ने देखा, और तभी ऑफ कोर्स सोशल मीडिया वगैरह तो कुछ था ही नहीं जी, तो तभी वैसा कुछ हुआ नहीं। तो वर्ड ऑफ माउथ से भी फैली थी ये फिल्म काफी। हाँ बहुत बहुत। आई स्टिल रिमेम्बर थर्सडे हमारा प्रीव्यू हुआ एंड प्रीव्यू में नो एंट्री के साथ में हमारी फिल्म रिलीज हुई थी। तो मैंने कहा था यार नो एंट्री तो इतने बड़े बड़े स्टार्स हैं तो ये देखने कौन आएगा क्या आएगा। बट एक्चुअली हुआ ये कि नो एंट्री देखने लोग आए। ओके, नो एंट्री जो फुल था तो बोले अभी यहाँ तक आए, कहाँ घर जाएंगे, सही बोला, थिएटर में जाके पिक्चर देखते। तो कौन सी है? इकबाल। अच्छा नसीरुद्दीन शाह है ना, चलो वो है। बाकी तो श्वेता को तो फिर भी थोड़े लोग जानते थे, मुझे तो कोई भी नहीं जानता था। ओके, और मेरा तो चेहरा भी नहीं था पोस्टर पे। सुभाष जी ने एक ऐसा पोस्ट था और एक ऐसा था जिसमें मेरा दोनों में, क्योंकि बोले ये चेहरा देख के लोग थिएटर में नहीं आएंगे। इन एक्शन हो ना, मिड एक्शन हो। तो हम लोग आए, they saw the film, they loved the film, and that's how it started spreading, you know, Iqbal. Then there were a lot of shows that happened in schools and colleges and पता नहीं उसका क्या। I didn't know about this. So nice. Yeah. So I used to attend most of them. स्कूल के शोज होते थे तो मैं चला जाता था, कुछ कॉलेजेस के कुछ शोज होते थे मैं चला जाता था, कुछ इंस्टीट्यूट के शोज होते थे, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स में दिखाने लग गए वो पिक्चर एज अ मोटिवेशनल फिल्म, मैं वहाँ चला जाता था। शादी करते अगले दिन इकबाल की शूटिंग करनी थी आपको? अगले दिन। ये कैसे हुआ भाई? ये कैसी प्लानिंग हुई? तो ये बिकॉज 22nd 23rd दिसंबर को आई गॉट, या 19-20 दिसंबर को आई गॉट अ कॉल फॉर ऑडिशन ऑफ इकबाल एंड आई वेंट, आई ऑडिशन। मेरा सिलेक्शन हुआ कुछ अप्रॉक्सीमेटली 24 तारीख के आसपास एंड मेरी प्रैक्टिस वहीं पे मुंबई में शुरू हो गई। ओके, पहले मुंबई में शुरू हुई, 2 ही दिन में नगेश ने मेरे को कहा कि ओके सो टुमारो वी आर फ्लाइंग टू हैदराबाद, we'll start practicing there and then from there we'll go to Tenali, then we'll practice there because we're shooting in Tenali. So in Tenali we'll start shooting around 14th-15th of January. So I said okay, fair enough. I said I just need one day, 31st December, if you can just give me a holiday. I'll go get married and come. So he said 31st December, why you want to party? I said no. Then why do you want a holiday? I said I'm getting married. And Nagesh flipped. I still remember Nagesh was, what? I said yeah, I'm getting married. You're getting married? And Eli, his partner, was sitting next. Yeah. So I said, Eli, he's getting married. How can Iqbal get married? So Eli and I, we exchanged look. But I am Shreyas. No, Iqbal cannot get married. Iqbal cannot be married. यार लोग क्या बोलेंगे? 18 साल का वो हम कैसे दिखाएंगे अगर शादीशुदा लोगों को पता चलेगा ये? Oh damn. He said, cancel your wedding. So I'm thinking, एक मिडिल क्लास लड़का, ओके, माँ बाप ने मेहनत करके शादी सब तय की है, सारे इनविटेशन कार्ड जा चुके हैं, अब मैं लोगों को क्या बोलूँगा कि मैं पिक्चर कर रहा हूँ इसलिए मैं शादी नहीं कर रहा हूँ, मेरे सास ससुर को क्या बोलूँगा, एंड आई सेड, वो सारे विजुअल्स आने लग गए मेरे सामने। वर्स्ट केस सोचने लग जाता है आदमी, फुल ऑन। तो सेड मेरे ससुर तो मतलब वो तो बुला के मारेंगे मुझे वगैरह, बीवी तो भड़क जाएगी, सारा चल रहा है। एंड आई सेड नगेश जस्ट one day प्लीज। तो ही सेड नो अदरवाइज I'll have to rethink. And I'm looking at Eli, and Eli said, okay, let's think about it. Shreyas, you go now. Okay, we'll talk about it later. So I left. Now अभी पिक्चर आई है, प्रैक्टिस शुरू हो गई है, आपको इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, सब है, सडनली आप सोच रहे हो अभी क्या? शादी क्लॉज आ गया इसमें। हाँ, तो then I called Eli the next day, and she said, yeah, he was a little upset. Nagesh was upset, but I explained him कि एक दिन की बात है, it's okay, हम लोग एक दिन शूटिंग और पुश कर देंगे, एक दिन और रिहर्सल प्रैक्टिस कर लेंगे हैदराबाद में, it's okay. But Shreyas, you will have to fly the next day.
okay, are you thinking about your honeymoon and all? I said, I was planning my honeymoon, but of course with the film, then I will skip all of that. Let me just get married. So she said, okay, get married and come the next day. First flight, I'm booking you to Hyderabad. Okay, you come and you start practicing. I said, done. No excuses whatsoever. So I got married on 31st December. And the next day you were on First morning, 7 o'clock flight, I was flying to Hyderabad. Yeah. So this is where I used to stay earlier. Okay. This is my ये लोग तो पूरा खुद ही ले. हाँ. बट एनीवे, तो ये भाई नसीर साहब के साथ आप बता रहे थे, वो तो थिएटर तो के दिग्गज भी है ना, मतलब तो आपके लिए वो भी रहा होगा कि भाई. Of course. और मैं जब शूटिंग शुरू किया था ना, तो आई रिमेम्बर नगेश ने 2-3 दिन के बाद, सो नसीर सर वाज सपोज्ड टू जॉइन अस आफ्टर अ वीक. ओके. एंड नगेश ने मुझे 2-3 दिन शूट हुई. सो ऑफ कोर्स हमारा 10-15 दिन से सारी प्रैक्टिस चल रही थी. सो देयर वाज अ ट्यूनिंग दैट हैपेंड एंड नगेश सेड, लिसन, नसीर सर विल बी जॉइनिंग अस 2-3 दिन में. तो यू नो नसीर सर थोड़े से टेम्परामेंटल है. मतलब अगर उनका मूड थोड़ा ठीक नहीं हुआ, ही गेट्स इनटू जोन देन ही फिल्म्स. हाँ, यू नो, सो अभी कुछ अगर बोल दिया उन्होंने तो बुरा मत मानना. बट जस्ट कम एंड टेल मी इफ देयर इज एनी इशू दैट यू feel you have with him, तो just come and tell me. Okay. We'll see what to do. Okay, so I said okay. तो मैं थोड़ा सा टेंशन में था. Okay, नसीर सर पहली बार आएंगे, पता नहीं है ना कैसा मूड रहेगा, क्या रहेगा. नसीर सर आए and we started shooting. हमने अपने दिन भर पूरे सीन्स किए. नसीर सर ने काम वाम देखा. शाम को हम बैठे. नसीर सर said, you done theatre? I said, yes sir. Good, we can make out. So यहाँ से चलते हैं. जी. हाँ. तो yeah, I can make out, you know, very good. अच्छा, listen, I want to tell you something. So I said, अभी शुरू, you know. This Nagesh, I worked with him before. Okay. Nagesh is slightly temperamental. थोड़ा बूढ़ी है ना. तो अगर कुछ बोल दे, कुछ अगर इशू हो, वैसा कुछ लगे, you know that you, because theatre actors we improvise and all that. So if you want to do something, तो मेरे पास आ. I said okay sir. बेस्ट है भाई, बेस्ट है. Oh my God, वो जिस दिन हो गया, I said चलो भैया, अपना तो काम बन गया. बेस्ट है. Yeah, so I never told both of them, you know, till date. Because आज पता चल जाएगा. Interviews they'll know, but yeah. शाहरुख के साथ कैसा रहा माहौल? बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया. मतलब you know, one of the best co-actors that you can ever ask for. Very, very secure actor, first of all. Very sweet, charming human being. And there is, of course, his entire persona is very infectious, you know. So तो एक ऑरा है ना आते ही. हाँ, ऐसा आप एक तो फ्रेश हो जाते हो, बिकॉज वो बंदा काम को इतना सिंसियरली लेता है ना कि काम की छोटी शाहरुख फर्स्ट डे ऑफ शूट. ओके, सो ऑल ऑफ अस वर कॉल्ड ऑन सेट एट अराउंड 8 o'clock. 9 o'clock शिफ्ट. 9 o'clock हमें रेडी होना है. तो थोड़ा गेटअप वेटअप था, विग सब लगाना था. तो मैं 8 बजे फरहान ने बुलाया, मैं 8 बजे पहुंच गया. ओके, एंड फरहान तो पहले ही 7:30 से सारा शुरू हो गया था मामला उसका. तो मैं बोला अरे शूटिंग शुरू? हाँ. तो हम लोग मेकअप रूम में गए, स्टार्ट गेटिंग रेडी. 9 बजे तक आई वॉज रेडी, दीपिका वॉज रेडी, एंड हम लोग बैठे हैं. तो क्या हुआ, नहीं शाह अभी तक आया नहीं है. तो 10 बजे शाह आया. ओके, फर्स्ट डे 1 घंटा लेट है ना. तो फराह गॉट रियली पिस्ड. फराह सेड, शाहरुख व्हाट इज दिस यार, फर्स्ट डे ऑफ शूटिंग और तू 1 घंटा लेट आता है. 10 बजे आया, सब लोग यहाँ पागल है क्या? 8 बजे से सब लोग आए, सब रेडी है, बैठे हैं. तो क्या किया होगा उस बंदे ने? ही सेड गिव मी अ मिनट. चलो, शाहरुख मेरे मेकअप रूम में वॉक्स इन विथ फराह एंड ही सेज, सॉरी अश्रेयस, आई एम वेरी सॉरी, आज फर्स्ट डे, यू नो 9 बजे की शिफ्ट थी. आई नो तुम लोग सब लोग जल्दी आए हो, मैं 10 बजे आया, आई एम रियली वेरी सॉरी, लेकिन कल से ना मैं 10 बजे आऊँगा तो तू अकॉर्डिंगली आ जा. मेरे को लगा अभी सॉरी वॉरी बोलेंगे लोगों को. नहीं. So he said sorry. ये बोला कल से ना मैं 10 बजे आऊँगा, तू अकॉर्डिंगली आ जा. तेरे को कितना टाइम लगता है? 1 घंटा. तो 9 बजे आ जा. And Farah is like, क्या बोल रहा है तू? क्या? फराह मैं नहीं आ सकता 9 बजे यार, प्लीज समझ. मैं 10 बजे तक पहुंच जाऊंगा, मुझे 5 मिनट लगते हैं, 5 मिनट में मैं रेडी हो जाऊंगा. ओके,
So all of us said, okay, so Deepika was also there. So I said, okay, fine. You know, so that was our first day. And first day also happened to be my birthday. Oh wow. On the sets of Om Shanti Om, 27th of Jan. So me and Sabu Cyril sir, our production designer. True. उनका भी birthday. So फिर शाम को पैकअप के बाद में हमने केक वेक काटा. You know, there was a huge card that Shah got and everybody signed on it. I still have that card with me. अरे वाह. So वो सारा हुआ. So of course it was a very memorable day. And then of course the entire shoot, you know, we had so much fun because of so much improvisations that we kept doing. And so Really, much in fun Om that Shanti we Om had. there were improvisations. या फर्स्ट डे इटसेल्फ ये सारी चीज़ें जो थी वो ये बालों का हाँ. करना, फिर वो ओम प्रकाश जी जैसा कुछ करना, सो ये सारी चीज़ें. अरे वाह यार. एक आपका दोस्ती का जो फ्रेंडशिप वाली जो कहानियां होती है ना, हाँ. उसमें ओम शांति ओम का भी मेंशन आ जाता है हमेशा इसी वजह आता से. है, हमेशा क्योंकि आता है, because- वो है और मीम्स भी बनती है कई सारी, देखी आपने. बहुत सारी. बट मेरे को लगा फिर ओम शांति ओम के बाद ऐसा हुआ हो सकता है कि हीरो के दोस्त वाले रोल बड़े आए होंगे. वो भी आए, बट आई वॉज, यू नो, वेरी फर्म अबाउट द फैक्ट दैट दोस्त मैं शाहरुख का प्ले करूँगा. हाँ. Fair enough. तो दोस्त प्ले करूँगा तो शाहरुख का प्ले करूँगा, अदरवाइज मतलब ऐसा कोई खास इंटरेस्ट मुझे और बाकी में हाँ था जी. नहीं. सो वो था, बट आई हैड अ ग्रेट टाइम बिकॉज द एनर्जी दैट ही एग्ज्यूड्स ऑन सेट. एक तो वंस ही कम्स ऑन सेट, ही इज ऑन सेट. Okay, lunch के लिए all of us go to his room and have lunch together. Oh, wow. After that, again all of us come back and we sit on set. No one Superb. goes back to his makeup room. Okay, till the time किसी को मतलब रेस्ट रूम वगैरह यूज करना हो या पैकअप हो जाए तो ठीक है. तब तक हम वही रहते. सो और बहुत सारी चीज़ें, मतलब बातें होती थी, गप्पे होते थे, फिल्मों के बारे में बातें होती थी. Nice. कई सारी चीज़ें. इनफैक्ट शाहरुख यूज्ड टू, यू नो, टुवर्ड्स द एंड ऑफ इट स्टार्टेड डिस्कसिंग कि अब मुझे ये ऑफर्स आ रही है. सो देयर वर 3 बिग स्टूडियोज एट दैट टाइम, इरोस, Yeah. एड लैब्स एंड अष्टविनायक. Okay. सो ही सेड मेरे को तीनों से ऐसे ऑफर्स आ रहे हैं, इतने पैसे ये बोल रहे हैं, इतने पैसे ये बोल रहे हैं. देयर वाज नो नीड फॉर हिम टू डिस्कस ऑल ऑफ दैट, राइट? बट ही वाज दैट्स द वे ही इज. सेड ऐसा है तो क्या करूँ. सो मैं तो मतलब बिल्कुल ही नया था तो मैं चुपचाप सुनता था. तेरे को क्या लगता है? सो आई सेड जो सबसे अच्छा ऑफर है ले लो. हाँ. You know, and those were astronomical figures, yeah. You Yeah. know, so then I still remember him saying कि then he took one offer, which was the middle level offer, and so all of us were surprised, and I said, but why, Shah? तो he said नहीं यार, वो ऑफर बहुत ज़्यादा बड़ी थी, and अगर सपोज पिक्चर ने उतने पैसे नहीं कमाए तो बाकी तो ठीक है, मैं पैसे कमा लूँगा, लेकिन शाहरुख की पिक्चर नहीं चलती तो डिस्ट्रीब्यूटर्स को नुकसान होगा जो मुझे नहीं चलेगा. You know, so this is something which I think we'll be able to achieve, you know. And I was very sure कि क्या बात कर रहा है यार, it is your film, the way it is shaping up, तो 100% इतना तो business करना ही करना है. But he was very cautious. He said नहीं यार, I don't want my distributors to lose money, and that's the reason I'm taking up this offer. And of course the film then, you know, became what the film became. Of course. But that's the way he is. There were times when I had to leave for Bangkok, for Bombay to Bangkok का हाँ जी, shoot हाँ जी. in the morning. So I had a morning flight and we were shooting the रात का sequence जो bridge के ऊपर हम दोनों Of हैं. course. After he remembers everything and हाँ, bridge के हाँ, ऊपर हम खड़े हैं. So that sequence again 7 o'clock shift in the evening and I was supposed to leave by 2 o'clock and Shah आया ही नहीं. Shah came at something around 8:30 and मैं टेंशन में and Farah टेंशन में. Again Shah came and Farah said, वो श्रेयस को जाना है, तू लेट आता है हमेशा, अब क्या उसको जाना है, मेरा पूरा सीन मेरे को शूट करना है, कैसे करेंगे वगैरह वगैरह. Shah said, don't worry, कर लेंगे. Again he didn't go back to his makeup room. He was there. Okay, shot the whole thing, the entire scene. We finished it at around, I still remember, 1:30. He said, what are you going to do now? I said, now we finished early, so of course go to the airport only. He said, no, the reason we finished early is because then you can spend some time with your family. Tabhi to I was just married, we didn't have any kids or anything. Yes. So he said, is Dipti here? So Dipti was obviously there with me. She had come to drop me to the airport, so she Oh, was wow. there on set. So he said, Dipti को लेके जा कहीं, you know, मतलब हायत में या ITC में कहीं पे भी, just spend some time. That's what I also do.
Gauri comes with me with the kids. We spend some time, and then they go home. I go to Oh my wow, whatever. oh so cool. So I said, I'll do that. So of course we did that, and then I went to the airport. She dropped me, and she came back home. But that's the way he is. He's a very, very family guy. He wants all his people to be with him together all the time. So I had a great time and so much of learning, because even Om Shanti Om's release is a textbook in marketing. Yeah, How you 100%. should mount a film. He was always very, very clear that Om Shanti Om will be the, this is the place somewhere where Farah used to stay earlier. Oh, yeah. आगे मेरे ख्याल से. So he was always very clear that Om Shanti Om will be the embassy tower. This is अच्छा. yeah, Sir Farah used to stay earlier. That Om Shanti Om will be the biggest film of the year. Oh wow. He was always very clear about that. कि वैसा है. That is how my mounting is going to be for this particular film. And then the marketing, he just took it to some other level. I haven't seen anyone, at that point in time at least, anyone market their films the way Shah did. Truly. He's a Matlab marketing whether, genius, I believe whether that. it was newspapers or events or anything for that matter. It was fantabulous, So it was a great learning experience for me, because post that next year is when I produced my first film in Marathi. Oh nice. And that entire experience, वो लर्निंग आपने लिया फिर. पूरा जितना मैं कर सका, मेरे हाथों में जितना था और जितना फिजिकली पॉसिबल था, और तो हमने वो सारी चीज़ें की. एंड ऑफ कोर्स दोज थिंग्स वर्कड बिग टाइम, बिकॉज आवर फिल्म आल्सो वर्क बिग टाइम यार. मुझे लगा पोस्टर बॉयज आप पहला किए थे डायरेक्ट. द first production was a co-production with Mukta Arts. Oh yes, of course. My second film as a producer was my independent one. Was my first, whatever. First independent feature हाँ जी. was Poster Boys in Marathi. तो Oh, उस nice. वक्त भी ये सारा जो एक्सपीरियंस आया था, सारा हमने यूज कर दिया है. कड़क. It worked. So तो भाई ये डायरेक्शन और प्रोडक्शन की क्यों सोची लेकिन आपने? प्रोडक्शन तो सुभाष जी ने ही हमें मतलब प्रोडक्शन में सिखाया. डाला. हाँ. हाँ. Because I remember he attended one awards night. I think Maharashtra government के awards जो होते हैं, state जी. awards. He attended that, and that time the CM was Shri Vilasrao Deshmukh ji. Okay. And they were good friends. So Vilasrao ji ने उनसे कहा कि आप मराठी फिल्में क्यों नहीं बनाते हो सुभाष जी? तो सुभाष जी on stage said that इस साल मैं एक मराठी फिल्म बनाऊंगा. बस. So he walked down on stage. My wife was sitting in the audience. I was shooting from Bombay to Bangkok. So he came down. He told my wife, देखो मैंने बोला है ना, अभी श्रेयस कहाँ है? हमें मराठी पिक्चर बनानी है. So she said, श्रेयस आप ही के पिक्चर के शूटिंग के लिए गया है बैंकॉक. तो he called me up. He said, वापस कब आ रहे हो? I said, आपको ही मालूम होना चाहिए. आपकी पिक्चर है. तो सर मैं आ जाऊँगा 10-15 दिन में. हाँ जब वापस आओ तो मुझे मिलो, हमें एक मराठी फिल्म बनानी है. तो आई वॉज थिंकिंग हाँ ओके. सो आई टुक अ कपल ऑफ माई फ्रेंड्स. मैंने कहानियाँ सुनी और मुझे जो अच्छी लगी ठीक ठाक, तो मैं उनको लेके गया सुभाष जी से मिलवाने. एंड मैंने कहा कि सर ये है. तो उसने कहानी सुनाई. तो सुभाष जी बोले हाँ ये अच्छी कहानी है, इस पे पिक्चर बनाएंगे हम लोग. ओके. तो मैंने कहा ठीक है सर, तो आप बताइए हु ही हैज़ टू कोऑर्डिनेट विद. राजीव पाटिल वॉज द नेम ऑफ द डायरेक्टर. Yeah. तो आपको बताइए किसके साथ कोऑर्डिनेट करना है, मैं कोऑर्डिनेट करा के दे कैन स्टार्ट वर्किंग. तो सुभाष जी सेड किसके साथ? मीनिंग तेरे साथ. आई सेड हाँ मतलब मैं तो हूँ बट किसके, आपकी ऑफिस में किसके साथ? तो प्रोडक्शन का वगैरह सारा. तो इसे तेरे साथ बिकॉज यू विल प्रोड्यूस इट. तो ना टिपिकल मिडिल क्लास महाराष्ट्रियन लड़का अगर कोई उसको बोल दे कि तू प्रोड्यूस करेगा, तो सबसे पहले ख्याल आता है अरे बाप रे हाँ. इतने पैसे में कहाँ से लाऊंगा. Correct. इन्होंने तो अचानक बोल दिया तू प्रोड्यूस करेगा. तो उन्होंने ना वो पढ़ लिया मेरे चेहरे पे. And he said, टेंशन मत ले, मैं फंडिंग करूंगा, तू प्रोड्यूस करेगा. Fair enough. ये भी डिफरेंस है. लोग प्रोड्यूसर बोलते हैं तब आपको समझना चाहिए कि फाइनेंशियल अलग होता है, प्रोड्यूसर अलग होता है कई बार. So I said, okay guys, but sir, I have no clue about production. मैंने किया नहीं, it's a huge responsibility. Of course. No, he said, don't worry, all of us are here. पूरा मुक्ता आर्ट्स तेरे साथ है, तेरे को जो मदद लगेगी. राजू भाई है, रवि सर है, सब लोग. परी भाई है, ये सारे हेल्प कर देंगे. I said, फिर भी. He said, no worries at all, just do it. He's your friend, you guys will have a tuning and do it.
तो मैंने कहा ठीक है, मैं दीप्ति से बात करता हूँ। बोला दीप्ति को मैंने ऑलरेडी बोल दिया है, ओके वो सॉर्टेड है, वो कर लेगी। तो ऐसे ठीक है सर। तो ही सेड ओनली वन थिंग, यू विल हैव टू फर्स्ट फॉर्म अ कंपनी, ऐसे हॉच पॉच में काम नहीं हो सकता, ओके फॉर्म अ कंपनी प्रॉपर एंड देन वील स्टार्ट इट। तो मैंने इमीडिएटली देन कंपनी फॉर्म की, कंपनी का नाम क्या होगा, तो मैंने और दीप्ति ने थोड़ा ब्रेनस्टॉर्म किया। फिर हमारी पहली कंपनी बनी अफ्लुएंस मूवीज प्राइवेट लिमिटेड, तो वो बनाई एंड देन वी मेड दैट फिल्म। सो ही वांटेड मी टू डू 3 फिल्म्स, 3 पिक्चरें बना मराठी में। आई सेड पहले एक तो दो ढंग से उसके बाद देखता हूँ। तो which is very cool यार, ऐसे बढ़ावा देना लोगों को। नहीं बिल्कुल बिल्कुल। सो ही इज द वन, इन फैक्ट ही पुश्ड मी इनटू इट एंड देन आई लव्ड द एक्सपीरियंस सो मच। आई सेड ओ माय गॉड, इट्स लाइक पहली बार थिएटर का जो हुआ था ना जी, वैसे ही कि यार मतलब ये मैं मिस कर रहा था। हेल्प कर रहे हैं आप? हाँ मैं हेल्प करने गया था उधर। एग्जैक्टली। सो देन आफ्टर दैट वी डिसाइडेड कि हम लोग करेंगे। देन वी प्रोड्यूस्ड पोस्टर बॉयज इन मराठी, इन हिंदी। Then we got into distribution with Baji, another film of mine. Oh, nice. Then we produced a TV show, and now we are in our process of producing 2 more Marathi films. क्या बात कर रहे हैं? मेरे को नहीं मालूम था ये साल। आप मराठी बात कर सकते हो तो आ जाओ। नहीं, आप जितना बोलेंगे मैं एक लाईन बहुत अच्छी रट लिया था की मला माहिती आहे पण बोलू शकत नाही। हाँ। बस तो तेरे को उतना डायलॉग दे देंगे। तो फिर गोलमाल कैसे होती है? क्योंकि गोलमाल फ्रेंचाइज आपके लिए एक बहुत मतलब नेक्स्ट लेवल है, हर थोड़े टाइम में आती रहती है। हाँ, और मेरा एक्चुअली ना अगर देखा जाए तो आई एम नेवर द फर्स्ट चॉइस, ओके एंड आई एम वेरी हैप्पी विथ इट, बिकॉज जब मेरे को किसी को मतलब किसी ने छोड़ा हो या किसी को निकाल के मुझे लिया हो, वो पिक्चरें हिट हुई है। And all my films, Iqbal, there was someone else. Yes. Okay, doing that film. Someone else was selected. Someone else was practicing for a month, and Nagesh was not happy, so he decided to basically go with someone, a new face. So he cast me. Same thing happened with even Sajjanpur, even Door, even Apna Sapna Mani Mani. Apna Sapna Mani Mani, I think someone else was cast already, because जब announcement हो गई थी तो cast के साथ हुई थी, but वो बंदे का कुछ problem हो गया। I was called in, मैंने वो कर लिया। Houseful 2, someone else was cast. Suddenly Sajid gave me a call and said, भाई मैं मुश्किल में हूँ, तू आजा, कुछ सवाल मत पूछ, please just help me out, come and do the film. I went, did the film. The film became a superb, yeah, huge hit. So all these hits, have been because someone else was already cast and I was not the first choice, but I'm okay with it. मुंबई की भाषा के बारे में हम लोग बात करते हैं, तो आप बताओ कोई फेवरेट स्लैंग वर्ड्स हैं तो आपके? मुंबई में ना सॉलिड ये वर्ड है ना बहुत यूज होता था। हाँ। अरे सॉलिड है यार, अरे मस्त है यार, कड़क है यार, ये वर्ड्स बहुत यूज होते थे। एक्चुअली भारी ये वर्ड ना उतना यूज नहीं होता था मुंबई में। क्या बोल रहे हैं आप? हाँ, भारी नहीं यूज होता था मुंबई में। मुंबई की लैंग्वेज में कि भिड़ू एक था, फिर एक टपोरी, फिर ये इंटुकले वगैरह, चिची भैया बहुत यूज करते थे। हाँ जी, मुंबई के वर्ड्स, तो और ये सॉलिड है, मस्त है, कड़क है, चलना क्या बोलते हैं, टाइम पास क्यों कर रहा है, हाँ जो वंटास की गोली ले, हाँ वंटास की गोली ले। फिर अपना क्या बोलते हैं वो, कुणाल वो वर्ड बहुत यूज करता है, कुणाल केमू। उनका एपिसोड हमारा कल्ट एपिसोड है भाई, है ना? अरे वो कड़क आदमी है। तो कुणाल वो यूज करता है। तो ये सारे वर्ड्स है ना मुंबई के बहुत होते थे कि आप लेकिन गाली वाली नहीं देते ज्यादा। मैं अभी खुद बहुत कंट्रोल कर रहा हूँ अपने आप को। एक्चुअली मेरी बेटी के बर्थ के बाद से मेरी बीवी ने ना मुझे बहुत बड़ा अल्टीमेटम दे दिया है, हाँ कि अभी तू यार डोंट डू दैट, बिकॉज मैं करता हूँ थोड़ा सा, कभी कभी हो जाता है, बट आफ्टर माई daughter was born, I'm trying to just control it as much. Their minds are so receptive यार, छोटी छोटी चीजें ऐसे वो लर्निंग एज भी है ना। हाँ, और फिर वो निकलता नहीं है दिमाग में से कभी भी, तो इसलिए एटलीस्ट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं वो ना बोलूँ उसके साथ। मुंबई के खाने के बारे में? अरे खाना तो मतलब भाई आपको मुंबई का स्पेशली अभी महाराष्ट्रन खाना तो वही खा के हम लोग बड़े हुए, बट वड़ा पाव, समोसा पाव, ये सारी जो मुंबई की हार्डकोर, पानी पूरी, भेल पूरी,
जो चाट अदरवाइज बोलते हैं, हाँ और जी। हम लोग उसको भेलपूरी, सेवपूरी, पानीपूरी, दही पूरी, रगड़ा पैटिस, ये सारी चीजें जो बोलते हैं ना, सबका सब स्ट्रीट फूड पसंद है आपको असली से। पसंद माने वही खा के बड़े हुए यू नो, क्योंकि वही अफोर्ड कर पा रहे थे उस वक्त। मुंबई की वो कुल्फी उल्फी जो आती थी पहले, वो लेके घूमते थे कुल्फी वाले, वाह, वाह, 1 रुपए की वो निकाल के ऐसे क्रिकेट के गेम के बाद में। हाँ, of course. तो वो सारा मतलब इज सुपर। अदरवाइज तो खैर अभी तो कई सारे जॉइंट्स एंड रेस्टोरेंट्स एंड पता नहीं क्या क्या शुरू हो गया है, बट अदरवाइज हार्डकोर मुझे सी फूड बहुत पसंद है। किधर का? कहीं भी चले जाओ आप, मतलब गोवा पोर्तुगीज़ा तो है ही, बट अदरवाइज आपका महेश लंच होम है, या गोमांतक है, हाईवे गोमांतक, nice, या nice. दादर में उस जगह का नाम बोल जय रहा हूँ, हिंद। जय हिंद है। तो ये सारी चीज़ें सारे जगह जाके कॉलेज के दिनों में उतना नहीं जितना थिएटर के दिनों में, और थिएटर के दिनों में महाराष्ट्र में पूरा हम लोग घूमे हैं। सो नहीं, आप ऐसा कोल्हापुर का अच्छा कोई मिसल उसल रहेगा तो हमको वो भी बता सकते कोल्हापुर में है ना यार, मतलब वो तांबड़ा रस्सा पांडरा रस्सा कोल्हापुर का तो फेमस हो। है वो तो बहुत तीखा है भाई। चिकन विकन के साथ। हाँ नहीं, लेकिन उनको थोड़ा बोलेंगे तो करते, फिर उनकी तर्री होती है वो हाँ, वही है जो भाई, मिसल उधर ही विसल के के। साथ, मतलब कमाल का खाना है यार। तो ओटीटी क्यों नहीं पकड़ा श्रेयस भाई? ऐसा कुछ नहीं है कि क्यों नहीं, अभी जैसे कौन प्रवीण थांबे थी, वो तो डिज्नी हॉटस्टार पे वो तो हॉटस्टार पे तोड़फोड़ पिक्चर थी। हाँ, तो वो उस पे ही रिलीज हुई। बट सीरीज का जहाँ तक सवाल है, ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग आया नहीं है। अच्छा। जो कुछ आया है वो बड़ा ही, ये है ना अपना बिल्डिंग। हाँ, वो बड़ा ही ठीक ठाक सा रहा है, ना यू नो। सो कुछ आए मजेदार आए, एंड आई थिंक आई हैव आल्सो बिलीव दैट अच्छे स्क्रिप्ट राइटर लोग। हाँ, कि डेस्टिनी होती है, हाँ, हर एक स्क्रिप्ट की एक डेस्टिनी होती है, वो आपके पास जब आना होता है तब वो आता है। जैसे फॉर एग्जांपल कौन प्रवीण तांबे was thought of to be some other film to be done at some other point in time, and then that never happened, so we waited. But then whenever it happened in such a nice manner, and on a platform like Disney Plus Hotstar, and so many people saw it, one of the highest viewed भाई लेकिन वो films. बहुत ज्यादा मुझे तो रुला दी वो फिल्म। हाँ, मुझे मतलब ह्यूमन ट्रायम्फ तो एक तरफ, लेकिन आपके लिए कितना कैथार्टिक एक्सपीरियंस रहा होगा, क्योंकि वो बहुत फिजिकल भी फिल्म थी। वो बहुत टायरिंग था। There was not a single bone in my body which was not paining at that point in time when I was shooting for Tambe, because इकबाल की तब I was 30 and then I was 47 when I did Tambe. तो And not just the 47-year-old Tambe that you're playing, you're also playing the young Tambe. 20-year-old when he's doing medium pace bowling and hitting shots left, right, center. So I remember एक था दिन जब मेरे को जयप्रद ने बोला था आज पहले बैटिंग से शुरू करेंगे, तो तांबे का बैटिंग वाला यंग पेज में टेनिस बैटिंग, तो मैं अपना नॉर्मल है ना ऐसा स्ट्रेट शॉट वगैरह मार, इसे नहीं यार थोड़ा मेरे को पुल शॉट वगैरह चाहिए सर। हाँ चल डाल, मैं मारता हूँ। द फर्स्ट शॉट दैट आई ट्राइड हिटिंग, सडनली माय बैक वाज लाइक तेरी ज्यादा खींच लिया। हाँ ये तो नहीं हो रहा यार। तो मैंने कहा मेरे को 15 मिनट देना। वार्म अप किया, पहले तो बैक को पूरा रिलीज किया, फिर उसके बाद में अब यहाँ बॉल डाल, यहाँ से मारूंगा मैं। तो बट देन यू स्टार्ट रियलाइजिंग दैट योर बॉडी इज नॉट द सेम, I mean, Tambe says that age is just a number. It is, in your mind, but then you have to keep practicing and working towards it. No, he's been at it for a while. Oh yeah, he's still at it, boss. He's still highest wicket taker वगैरह सारा करता रहता है. But he's a huge inspiration, and I think one of the best career decisions of my life to do Tambe. All the best भाई, मिलेंगे वापस हम लोग। Thank you. देखिए क्या है, आधे पेज के क्वेश्चन हुए, बाकी फिर कुछ हो गया। अच्छा। तो हम लोग थोड़ा सेगवे कर गए और अंधेरी पे ज्यादा भ्रमण कर लिए। But this is me Sid signing off. आप लोग अगर 1000 कमेंट डाल देंगे तो हम लोग ले आएंगे वापस श्रेयस भाई को। बिल्कुल आ जाएंगे। जो बचे हुए क्वेश्चंस है वो भी कर लेंगे। वो कर लेंगे। थैंक यू फॉर बीइंग ऑन द जर्नी। थैंक यू सो मच बाबा, थैंक्स अ लॉट यार, गुड फन। मजा आया ना? बहुत मजा आया, बहुत मजा।